So welcome students. Today with continue with chapter 10 that is light. आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे. रिफ्लेक्शन नाम से क्लियर है. जो लाइट्स किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वापस उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है. तो द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ sending back of light rays which falls on the surface of an object, right? यही बताया मैंने. is called reflection of light. अब देखो रिफ्लेक्शन है तो ये कुछ ऐसे ही किसी भी चीज़ से टकरा के वापस नहीं आएगा. इसके कुछ लॉज होंगे. व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 8th एंड आई होप रिमेंबर्ड ऑल्सो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ये नॉर्मल है, तो ये जो लाइट रे आई इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे. और जो लाइट इधर वापस गई उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. रे, राइट. ये हो गया आर. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. is equal to angle of reflection. अब एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो हम देखते हैं. पहले लॉज लिख लेते हैं. सेकंड क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. प्लेन का मतलब सपोज करो आपने ये वाला प्लेन ले लिया तो ये वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन ले लें तो वर्टिकल. सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. All lie in the same plane. So the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. This is the law of reflection. अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है बोर्ड में? आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सपोज करो अब यहाँ पे 30 दे दिया तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो बच्चे 30 लिखे आते हैं बड़ी आराम से. पर एक चीज़ समझिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है जो नॉर्मल से बनाता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री. बच्चे 30 पे टिक कर आते हैं, 30 60 पे टिक कर आते हैं, 30 90 होगा वहाँ उस पर टिक कर आएंगे, 60 90 पे कर आएंगे. बट प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए कि नॉर्मल से जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. ओके. सो नॉर्मल से जो भी बनेगा वो एंगल ऑफ. जब ये लॉ लिखने को आया तो आप प्लीज़ ये डायग्राम बना देना. ओके. अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड कब करता है? जब सरफेस स्मूथ हो. तो सरफेस स्मूथ होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था. और एक डिफ्यूज होता है जब इरेगुलर सरफेस होता है तो वहाँ से क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होता. ओके. तो ये आपने पढ़ा था. दो तरीके के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, एक तो रेगुलर सरफेस से, एक है डिफ्यूज या इरेगुलर सरफेस से. राइट. रेगुलर सरफेस पे जब भी लाइट पड़ेगी, पॉलिश सरफेस रहेगा तो यहाँ से लाइट जाएगी, इधर बराबर आएगी. यहाँ से कोई लाइट आई तो वो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा. पर सपोज़ करो सरफेस माइक्रोन्स में अपन देख रहे हैं, ऐसे इरेगुलर है तो ये यहाँ से लाइट पड़ी फिर वो यहाँ से टकरा के इधर चली जाएगी तो वो डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन.
ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है मिरर का। ओके, तो मिरर के ऊपर बात करेंगे अब। ये रब कर रहा हूँ मैं। तो देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर हम मिरर की बात करेंगे, और जो रिफ्रैक्शन आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे लेंस की। ओके, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन टू, जस्ट अपोजिट रहेंगे केसेस, वो सब आगे बताऊंगा कैसे क्या है। ओके, सो मिरर, स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के हैं, एक तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। फिर उसके बाद में हम उसमें देखते हैं प्लेन मिरर क्या है। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बात कर लेते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या। प्लेन मिरर आप सबको पता है, जो सिंपल प्लेन मतलब वो कहीं से भी कर्व नहीं हो। तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले जो प्लेन मिरर है वो इमेज हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब खड़ी इमेज, एकदम सीधी। सेकंड, प्लेन मिरर जो है, जो साइज़ ऑफ इमेज है, जो हम अपने आप को देख रहे हैं वहाँ पर, साइज़ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। थर्ड, प्लेन मिरर में आप देखते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है, एम्बुलेंस वाला आप लोगों को एग्जांपल याद हो, उल्टा लिखा रहता है ताकि हम कांच में उसको सीधा पढ़ सके। तो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली का मतलब होता है, इन्वर्टेड का मतलब कि हमारा राइट लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है। आप देखते होंगे मिरर के अंदर राइट साइड लेफ्ट साइड पर आता है और लेफ्ट साइड राइट साइड में आता है, टॉप और बॉटम में कोई फ़र्क नहीं रहता, राइट। तो द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड इन प्लेन मिरर। और एक और चीज़, जो हमारी डिस्टेंस है मिरर से, उतना ही हमारी जो इमेज है, जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ मिरर है, और हमारी इमेज जो मिरर में बन रही है ना, सपोज करो यहाँ से 5 मीटर है, तो वो उसके अंदर भी 5 मीटर पे इमेज बनेगी। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेज फॉर्म्ड, या इज इक्वल टू द डिस्टेंस इन मिरर वेयर द इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो टोटल 10 मीटर आ जाएगा। ओके, तो एक ये कंसेप्ट है। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो दो इमेज होती है, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ये आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाती है, मतलब उल्टी इमेज। वर्चुअल हमेशा सीधी इमेज बनाती है, इरेक्ट। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जैसे हमारा रेटिना है, पर वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार काम में आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड याद करने के लिए सर, SIR, S फॉर स्क्रीन, I फॉर इन्वर्टेड, R फॉर रियल इमेज। तो रियल और वर्चुअल इमेज के दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, now some important definitions and points regarding that I will cover in the next class.